पहला तो वितकरा किया जाता है। तुसी देखा होना है कि कैमरा दूर करके सानू विखाया जाता है, सानू तो पता ही नहीं लगता, साड़ी आवाज़ तो अंदाजा लाने हो कि ये राजा वड़िंग बोल रहा है, नहीं तो थानू पता ही ना लगे। उन्होंने जूम करके दिखाया जाता है हरेक बंदे की फोटो दे। स्पीकर साहब ने भी कदे नहीं सुनिया होना कि पंजाब का स्पीकर एक पार्टी बन के उस चेयर ते संविधानिक चेयर ते बह के भाषण दिंदा हो। जे सत्ताधारी ये कहते ने कि ओपोजिशन वाले ने सवाल नहीं लाए तो सत्ताधारी वाले ने भी कोई सवाल नहीं लाए। उन्होंने कहा कि मैं जिस हिसाब से सरकार चाहती है मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने वेरवा दिता कि 200 दिनों के अंदर 400 करोड़ रुपया सरकार ने एडवर्टाइजमेंट से खर्च कर दिया है। विधानसभा के अंदर इन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री, एक तो गृह मंत्री अमित शाह जी का और दूसरा अनुराग ठाकुर जी का नाम ले कि सानू किसी ने फोन किया तो उन्होंने कहा दो साहब बड़े साहब, 2 बड़े साहब हमें घूस देना चाहते हैं, भी पैसे देने की गल की विधानसभा क्या, लेकिन एक कंप्लेंट दे विच किते नहीं सानू क्या गया कि ये बी टीम है। असी बी टीम नहीं है, जनता जानती है कि महाराष्ट्र दे विच, मध्य प्रदेश दे विच साडियां सरकारां तोड़ दित्तियां गईयां। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करना है। पंजाब विधान सभा का इजलास संपन्न हो चुका है। कल इस इजलास का आखिरी दिन सी ते कई दिन लगातार इस इजलास के सैशन के दौरान हंगामा देखने को मिला। विरोधी धिर वल्लों पंजाब सरकार की कारगुजारी के उत्ते सवाल खड़े किए गए ते इसे दे चलदियां कल के दिन का जो लेखा जोखा है, कल के दिन की कुछ खास रहा, उस बारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग ने जानकारी साझी की है। सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं तुसी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अज मैं थानू जिहड़ी विधान सभा की कार्रवाई सी इहदे बारे चानन पाउणा चाहुंदा है। वो इस करके लाइव ये तरीका चुनिया है क्योंकि जिहड़ी गल आपदे मन च हुंदी है रखना चाहुंदे हैं वो उत्थे रखन नहीं दित्ती जाती। सो मैं ये चाहुंदा है कि पंजाब दे लोगां नूं, बेशक वो कांग्रेस पार्टी नाल है, बेशक वो किसी पार्टी नाल जुड़े हुए ने, लेकिन उन्होंने पता होना चाहिए असलीयत की है। सो अज चौथा दिन पंजाब दी विधान सभा दे विच सी और जो होया तुसी उत्थे देखिया। पहला तो वितकरा किया जाता है। तुसी देखा होना है कि कैमरा दूर करके सानू विखाया जाता है, सानू तो पता ही नहीं लगता, साड़ी आवाज़ तो अंदाजा लाने हो कि ये राजा वड़िंग बोल रहा है, नहीं तो थानू पता ही ना लगे। उन्होंने जूम करके दिखाया जाता है हरेक बंदे की फोटो के उत्ते। सो 4 दिन बाद मगरले 3 दिन बारे भी थानू जानू कराया। अज चौथा दिन सी। तुसी वार वार देखा कि फाइनांस मिनिस्टर चीमा साहब ने पहले दिन तो लैके ये गल्लां कीतियां कि पंजाब दे मुद्दिआं नूं कांग्रेस पार्टी चकना नहीं चाहती। तुसी स्पीकर साहब नूं भी कदे नहीं सुनिया होना कि पंजाब दा स्पीकर एक पार्टी बन के उस चेयर ते संविधानिक चेयर ते बह के भाषण दिंदा होवे। पहली बारी ये भी थानू वेखण नूं मिलिया होना है। वो एक पार्टी बन जाते हैं तो वो सत्ताधार पार्टी का ही पक्ष पूरन लग जाते हैं। क्वेश्चन आर मैं थानू पहला भी कहा सी कि 3 दिन नहीं लाए गए, ना किसी ने लाए तो ना किसी ने इजाजत दी। चौथे दिन भी क्वेश्चन आर नहीं होया। जे सत्ताधारी ये कहते ने कि ओपोजिशन वाले ने सवाल नहीं लाए तो सत्ताधारी वाले ने भी कोई सवाल नहीं लाए। 0 आर भी एक दिन मिलिया जिहदे विच असीं शरारी साहब का मुद्दा चुक्या, क्योंकि बहुत वड्डा मुद्दा सी, 0 टॉलरेंस करप्शन ते गल हो रही सी। अज असीं क्योंकि मन बना के गए सां, असीं चाहुंदे सां कि अज लास्ट डे है, करोड़ रुपया सत्ताधार पार्टी कहती और असीं भी कहने खर्चा आउंदा है ते विधान सभा दे विच कोई ना कोई गलबात करिए। हालांकि कुछ लोग ये सुझाव दे रहे सन कि तुहाडा मुद्दा शरारी वाला मुद्दा है, थानू उहदे ते अड़े रहना चाहिए। पर ये गल्लां भी उलांभे करते हुए असीं आख्या कि पंजाब दे होरां मुद्दिआं ते भी असीं गल अज करांगे। खड़े होए जांदियां सार असीं कहा कि 0 आर, क्योंकि क्वेश्चन आर तो है ही नहीं। क्वेश्चन आर तो बाद तुसीं देखिया होना लाइव दे विच एक 0 आर आउंदा है जिहदे च पक्ष दे मुद्दिआं ते गल कीती जांदी है। अज दे मुद्दे
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਥੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਲੋਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। तमाम पंजाब के सरपंचों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा जा रहा है कि साढ़े नहीं आ जाओ, नहीं थोड़े असी केस खोल देंगे। तो इस तरह इस सिलसिले दे विच 2 अमलोह के सरपंच आपकी जान गवा चुके हैं। एक तो गरीब घर नाल ताल्लुकात रखता सी, आपदे सुसाइड नोट दे विच लिख के गया कि मैनू इन्हां बंदियां ने परेशान किया, लेकिन इस दे बावजूद भी धरना ला के एक लाश पई, एक धरना ला के 306 का मुकदमा दर्ज करवाया तो अज तक दोषियों को फड़िया नहीं गया है। पंजाब के सारे सरपंच अज डर च ने, उन्होंने मन च भै है, उन्होंने डराया जा रहा है। इस मुद्दे ते असी गल करनी चाहते सी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे ते गल करनी चाहते सी। फिर मुद्दा ये सीगा कि गुरकीरत पाल सिंह IAS ऑफिसर जिन्हों ने मजबूरी जाहिर करती कि सरकार नाल मैं कामकार नहीं कर सकता, मैनू डिपार्टमेंट चों बदल दिता जाए। वो डिपार्टमेंट किहड़ा सी? पब्लिक रिलेशन, जिथों एड्स दित्तियां जांदियां, यानी कि अखबारां नूं TV नूं पैसे दिते जांदे है। उन्होंने आपदी इच्छा, उन्होंने कहा कि मैं जिस हिसाब नाल सरकार चाहती है मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने वेरवा दिता कि 200 दिनों के अंदर 400 करोड़ रुपया सरकार ने एडवरटाइजमेंट पे खर्च कर दिता है। अल्टीमेटली कल ऑडिट होएगा, हिसाब होएगा, मैं किनू जवाब देंगा। मंत्री लिखती ऑर्डर नहीं करता, वर्बली ऑर्डर ते वो चाहते सन कि गुरकीरत पाल एक ईमानदार IAS ऑफिसर जो कहते सन उस तरह करता रहे, लेकिन उन्होंने जवाब देता। अगर इस तरह 200 दिनों के अंदर 400 करोड़ लाया, अगर ये एवरेज करिए तो एक साल 730 करोड़ के लगभग थानू एक साल का एडवरटाइजमेंट ते लाना पएगा, यानी कि 3600 करोड़ के लगभग आई थिंक 5 सालों के विच थानू केवल ते केवल आपदियां उपलब्धियां गवाउण वास्ते अखबारां ते छोटे छोटे TV चैनल्स नू देना पएगा। इहदे ते चर्चा करनी साडी बनदी सी। चर्चा सी अज खालिस्तान के मुद्दे ते। कल ही बठिंडा के अंदर खालिस्तान के नारे लगे है, खालिस्तान लिखा गया है, और रोजाना तीजे चौथे दिन पता लगता है कि खालिस्तान की कोई गल की जाती है। इस ते चर्चा करनी सी, कोई मार्च कढ़िया जाता है, कहते आज़ादी मार्च है, शहादत देनिया पड़ेगा, क्योंकि बड़ा संताप लोगों ने भोगिया। मैं 82-84 तो बहुत छोटा सी, लेकिन 94-95 च आके मैनू होश, मैं जो संभालिया तो पंजाब बड़ी मुश्किल दौर चों लंघ रहा सी। पंजाब दे विच बड़े माड़े हालात सन, बड़ा माड़ा दौर सी, और इसे करके अज पंजाब की ये दशा है, क्योंकि बहुत सारा साडा पैसा उस समय दे माहौल खराब करन नूं ठीक करन ते पंजाब सरकार दा पैसा लग्या। ते हुण ऐसे हालात, काली माता दे मंदिर ते अटैक और इंटैलीजेंस ब्यूरो के दफ्तर ते रॉकेट लॉन्चर का डिगना, रोजाना दियां घटनावां कि ड्रोन के राही सानू इत्थे असला सप्लाई किया जा रहा सी, बॉर्डर स्टेट है, इहदे ते गल करनी सी। SYL का मुद्दा जिहड़ा कि बहुत वड्डा मुद्दा है, कल नूं हो सकता है कि कोर्ट साडे खिलाफ फैसला देवे, किद्दां दी पैरवी सानू करनी चाहिए है, इकट्ठियां होकर लड़ना चाहिए है, किद्दां असी सेंटर दे नाल गल करिए, किद्दां असी सत्ताधारी दे जिहड़े लोग है जिहड़े हरियाणा च सत्ता पाउण वास्ते कह रहे कि 2025 दे विच SYL दे विच पानी आएगा, असी उस मुद्दे ते चर्चा करना चाहुंदे सी। ऑफकोर्स शरारी साहब दा भी एक मुद्दा सी जिहदे ते दोबारा असी बहस करना चाहुंदे सां, और असी मुख्यमंत्री साहब तो चाहुंदे सां कि मुख्यमंत्री साहब आपदा शरारी साहब दे मुद्दे ते पक्ष पेश करन, क्योंकि पहला मंत्री उन्होंने सूमोटो लेंदे होए बिना किसी सबूत तो तत्थ तो उन्होंने विजिलेंस नूं फड़ा दिता गया सी। एंड असी ये भी चाहते सां कि ऑपरेशन लोटस ते भी असी अज बहस करांगे। दोस्तों 15 दिनों तो इस ऑपरेशन लोटस के बारे चर्चा हुई। गवर्नर साहब ने इस
ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ GST ਮੁੱਦਾ, ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ B ਟੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ B ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 50-50 ਘੰਟੇ ਈਡੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਈ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ MLA ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ B ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ। ਫਿਰ DG ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ DG ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਬੇਨਾਮੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ 2 MLA ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 बड़े साहब हमें घूस देना चाहते हैं, भी पैसे देने की गल की विधान सभा च किया, लेकिन ये कंप्लेंट दे विच किते नहीं। पर जे अगर ये नाम दे के आए है तो विजिलेंस नूं मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि ये आम साधारण लोग नहीं है, ये चुने हुए व्यक्ति नाम दे के कंप्लेंट दे के आए ने। फिर विजिलेंस उन्हां ते कार्रवाई, परचा दर्ज करे, नहीं फड़ सकते तो कम से कम FIR तो दर्ज करन। अगर ये नाम दे के नहीं आए तो वो विजिलेंस कंप्लेंट सानू दिखावे जां ये कंप्लेंट विखाउण कि असीं आ कंप्लेंट दित्ती है। विधान सभा दे विच इन्हां ने 2 व्यक्तियों के नाम लए जानबुझ के, क्योंकि विधान सभा का सत्र अज खत्म हो जाएगा, उसके बाद चर्चा बंद हो जाएगी। लेकिन मैं थोड़े राही ये दसना चाहना कि आने वाले समय मैं आपदे साथियों नाल सलाह करके पंजाब दे चंडीगढ़ के DJP नूं असीं शिकायत देनी चाहांगे, क्योंकि विधान सभा दे विच 2 केंद्र के मंत्रियों का नाम लिया MLA साहब ने, उन्हां दी पड़ताल की जावे, प्रोब की जावे, तां जो दुध का दुध पानी का पानी जनता के सामने आवे। अगर तां उन्हां ने पैसे देने की कोशिश की हुई तो उन्हां ते
कार्रवाई होई, अगर नहीं की हुई तो झूठा मुकदमा दूसरे साथियों ते बनता है 182 के तहत कि इन्होंने पूरे पंजाब के लोगों और सदन नूं झूठी जानकारी देने दा कोशिश की। सो अज दियां यह कार्रवाइयां फिर की होया, असी अंदर नारेबाजी करना चाहते सन, लेकिन स्पीकर साहब ने अज कहा कि मेरे माता जी अज पंजाब की विधान सभा दे विच बैठे। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा साहब ने ताई जी कह के उन्होंने पुकारिया सी, सब ने स्पीकर साहब की माता जी का स्वागत किया। असी क्या वार वार कि 0 आर दिओ ते असी विधान सभा दे विच बैठांगे, कार्रवाई सुनांगे। स्पीकर साहब ने 15 मिनट अडजर्न भी किया क्योंकि उन्होंने लगता सी संविधानिक में गलत कर रहे हैं। फिर पुछ के आए तो 15 मिनटों बाद फैसला वही अटल रखा कि नहीं 0 आर नहीं मिलेगा। तो असी वार वार पुकार दे रहे, अज जोश के नाल अगे होके इस करके मुर्दाबाद या कोई अपमानजनक शब्द या आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि माता जी बैठे सन। साडे मन च सी कि स्पीकर साहब दे माता जी नहीं, वो साडे माता जी है। अज पहली बारी पंजाब की विधान सभा वेखण आए है, तो उन्हां दे सामने अगर असी किसी प्रकार का होर आक्रोश दे विच जिंदाबाद या मुर्दाबाद करांगे तो उन्हां दे मन नूं ठेस पहुंचेगी। इन्हां परंपरावां ते चलदे होए असी आपदा शांतिपूर्वक तरीके नाल पंजाब की विधान सभा का बायकॉट करके असी बाहर आ गए। इस तो बाद विरोधी धिर ने सत्ताधारी धिर ने आपदे सोले गाए ते नाल ही नाल कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा है उहदे ते मोहर ला के वोटिंग कराई, जबकि 92 लोग उन्होंने ऑलरेडी नाल है। उन्होंने नाल किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव ही नहीं किया, उन्होंने कोई सवाल चक्या ही नहीं। ये केवल ते केवल जिहड़ा अंदर डर सता रहा कि साडे ही कुछ साथी सानू छड्ड के चले ना जान, क्योंकि अंदर अंदर एक माहौल बनया हुआ है। अंदर ही अंदर कुछ MLA साथी बहुत खिलाफ हैं ते 6 महीनों की पक्की मोहर तां जो असी कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। हुण 6 महीने नो कॉन्फिडेंस कोई आ नहीं सकता ते असी कहांगे असी आपकी कुर्सी ते विराजमान रहांगे। सो अज दी कार्रवाई साथियों ये सी, मुद्दे बहुत सन जिहड़े कि जमीन स्तर ते जाके असी चकांगे। असी आम जनता चो मुद्दा चकांगे। असी माफ़ी चाहुंदे हैं कि पंजाब दी विधान सभा दे विच माहौल सुखवावा नहीं सी। असी वार वार कहने हैं कि लंबा सैशन बुलाया जावे ते लंबी गलबात जिन्नी भी व्यक्ति कोई करनी चाहुंदा है आपदे मनों, चाहे अद्धा घंटा पौना घंटा घंटा वो बोल सके, तां जो पंजाब दे लोगों के मुद्दे असी चक सकीए ते पंजाब दे लोगों नूं सच पता चले कि सत्ताधारी वाले सच बोलते हैं कि विरोधी धिर वाले सच बोलते हैं। सो दूसरियां दोहां पार्टियां ने, भाजपा ने तो आपका पक्षपात पेश ही नहीं किया, वो 3 दिन आई ही नहीं, तो अकाली दल भी उत्थे मूक दर्शक बन के बैठा वेखदा रहा, क्योंकि हजे तक अकाली दल किसी प्रकार का कोई फैसला ले नहीं सकिया कि असी बीजेपी नाल जाना है कि बीजेपी के खिलाफ जाना है। दो चित्ती जो 2 बेड़ियां का सवार होवे व्यक्ति उदों डुब जाया करता है। सो दूजियां दोवें पार्टियां की जो कार्रवाई सी तो तुसी देखते रहे होंगे, पर असी कोशिश की कि पंजाब के मुद्दों की असी लड़ाई लड़े तो पंजाब के लोगों के नाल खड़िए। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। ये जानकारी मैं चाहता सी कि थोड़े राही मैं आपदे फेसबुक के राही थोनू ये जानकारी देवां। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, परमात्मा थोनू चढ़दी कला बख्शे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਤੁਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।